हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 11-12 की बुक है। उसमें आज का टॉपिक है भक्तिकाल। आदिकाल तक का हमने पढ़ लिया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उनको देखे जाके। आज का टॉपिक है भक्तिकाल और ये बुक हिंदी साहित्य के सब स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, भले आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे नेट। तो पढ़ते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल की बात करें ना तो इसका टाइम है सन 1318 से 1643 ईस्वी तक। अगर ईस्वी में बात करें तो 1318 से 1643, संवत में बात करें तो 1375 से 1700 के समय को भक्तिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। संवत में 1375 से 1700 ईस्वी के समय को। और भक्तिकाल को है ना अलग अलग आचार्य अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे भक्तिकाल नाम किसने दिया तो आचार्य शुक्ल ने दिया। और पूर्व मध्यकाल किसने दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया पूर्व मध्यकाल। और कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। एक दुनिया नई दुनिया किसने कहा भक्तिकाल को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और पूर्व मध्यकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। माध्यमिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। स्वर्ण काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा भक्तिकाल को तो गिरीशन ने कहा। और स्वर्ण युग किसने कहा तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। किसको भक्तिकाल को। भक्ति शब्द की बात करें तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है ना श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। कौन सी उपनिषद में तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और भक्ति शब्द की उत्पत्ति की बात करें ना भक्ति शब्द की तो इसमें है ना भज धातु है। कौन सी धातु भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत की भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से भक्ति शब्द बना है। और इसका अर्थ होता है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही क्या है भक्ति है। किसने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है भक्ति किसने कहा था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो पढ़ते हैं भक्तिकाल पूर्व पीठिका। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावात्मक अनुभक्ति को भक्ति कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको तो भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा। और श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भी भक्ति है। ये भी किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल के परिवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीच वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। वेदों का मानव इंद्र वरुण और अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक गया। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में भी कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया। महाभारत में कर्म के साथ साथ भक्ति को भी क्या माना गया एक मोक्ष का एक मार्ग माना गया। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए तीन मुख्य प्रचलित रहे। कर्म ज्ञान और भक्ति इंपॉर्टेंट है। कर्म ज्ञान और भक्ति तीन मुख्य बिंदु प्रचलित रहे। तो धर्म और मोक्ष की साधना के लिए तीन मुख्य बिंदु नहीं है या मार्ग है। तीन मुख्य मार्ग प्रचलित रहे कर्म ज्ञान और भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही तो कभी ज्ञान की। इसमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की प्रधानता रही और कभी भक्ति मार्ग की प्रधानता रही। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी जबकि ब्राह्मण काल में कर्म और ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उस पर विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति के मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं
जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रयोग होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पाने में समर्थ नहीं रह गए। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। ये परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6वीं सदी से उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन विस्तार किया। यानी कि छठी शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया, यानी कि बढ़ावा दिया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नयनार जो शिव के भक्त थे और आलवार जो विष्णु के भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। नयनार और आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। तो भक्ति मार्ग में कितने प्रकार के संत? नयनार और आलवार। तो भक्ति काल की 2 शाखाएं होती है, आलवार संतों की और नयनार संतों की। आलवार संत थे ना जो किसके उपासक थे? तो भगवान विष्णु के उपासक थे। और इनकी संख्या, आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12, और एक महिला भी रहती थी इनमें, आंडाल। और नयनार संतों की बात करें ना तो ये भगवान शिव के उपासक थे और नयनार संतों की संख्या 63 थी। ठीक है ना। समय की बात करें तो 7वीं 8वीं शताब्दी लगभग इनका समय था। और आलवार संतों की समय की बात करें तो लगभग 9वीं शताब्दी था। आलवार और नयनार इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक मार्ग के लिए नहीं था, सभी लोगों की इस भक्ति को ग्रहण करवा सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिणी भारत में फैल गया और आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन के माध्यम से, तो रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन था? विशिष्ट द्वैतवाद। यहाँ राम कैसे थे? विशिष्ट थे। रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया। कौन सा? तो प्रपत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता थी। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न किया एवं भक्ति की विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास। रामानंद किसकी परंपरा में? तो रामानुज की परंपरा में ही रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। यानी कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर कौन लाए? तो रामानंद। कहा भी जाता है कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड। तो भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी। पहले भी भक्ति थी, लेकिन रामानुजाचार्य से पहले भी भक्ति थी, लेकिन वो कैसी थी? तो साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, शूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी था। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता
को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। ये आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज की और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई। भक्तिकालीन परिवेश की बात करें तो इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, दुख सुख, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कल्पना से चुने हुए सपनों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। इसमें ना भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी है। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल की तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। यानी कि तुगलक वंश से लेकर के मुगल वंश के बादशाह शाहजहां तक इसका मुख्य रूप से भक्ति काल का विस्तार है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। जयचंद को किसने मारा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था 1296 से 1316 ईस्वी तक के दौरान हुई एवं मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक ये काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई। बाद में सहेद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की और 1556 ईस्वी को बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर यानी कि 1556 से 1605 को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं शताब्दी पूर्व तक कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 जहांगीर का टाइम है तथा शाहजहां 1628 से 1658 इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल का भी समाप्ति हो गई। तो कौन सा शासक था जिसके अंत से भक्ति काल की समाप्ति हुई मानी जाती है राजनीति परिप्रेक्ष्य में? तो शाहजहां के अंत के साथ ही भक्ति काल की समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति को देखते हैं। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक की राजनीति इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को शिक में विभाजित किया गया। सिक के नीचे परगने होते थे। गाँव में कूट, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो गांव में खूत, मुकदम और पटवारी के माध्यम से क्या की जाती थी? भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्रीय से लेकर गांव तक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतर और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क, निम्न यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप राज मिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ती जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिसमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने के कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी इसका प्रभाव काफी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्णों में विभाजित रहा। मुसलमान में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया और दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। कल बारी बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, या नहीं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास ग्रामीण चेतना के कवि थे। तुलसीदास कैसे थे? तो ग्रामीण चेतना के कवि थे। उनके साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी। ये इम्पोर्टेंट है कि तुलसीदास जी किसके चेतना के कवि थे? तो ग्रामीण चेतना के कवि थे और साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी। आगे है धार्मिक परिस्थिति। भक्तिकालीन धार्मिक परिस्थिति को देखते हैं। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुसरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। इस प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। यह मुगल काल 16वीं से 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है भक्तिकालीन सांस्कृतिक परिस्थिति। भक्तिकालीन सांस्कृतिक परिस्थिति सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतनधारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं के आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सबका क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन के समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी उबरते चले आए। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध
वैष्णवाचार्य ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद और अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति के रूप में है। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं सांप्रदायिक के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे से काफी निकट है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त हैं। सभी का विषय क्या था? मूर्ति हो, चाहे चित्र हो, चाहे नृत्य हो, सभी का विषय ही भक्ति या भक्त था। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं और रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं में हिंदी इतिहास का भी भक्ति काल होगा। आगे है भक्ति आंदोलन का आधार और उदय, यानी कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। तो अलग अलग विद्वानों ने भक्ति आंदोलन को अलग अलग कारण माना है कि उदय के कारण। जैसे मान लो कि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं के कारण भक्ति का उदय हुआ, यानी कि आचार्य शुक्ल ने कहा, आचार्य शुक्ल का कथन है भक्ति उदय के संदर्भ में कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो जनता है ना, यहाँ की जनता, देश की जनता किस ओर अग्रसर हुई? तो भक्ति की ओर अग्रसर हुई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो भक्ति के उदय को विदेशी आक्रांताओं का कारण मानते हैं। द्विवेदी परंपरा को मानते हैं। आचार्य द्विवेदी क्या करते हैं? रामचंद्र शुक्ल का खंडन करते हैं। वो परंपरा को ही भक्ति आंदोलन का कारण मानते हैं। वो कहते हैं कि भले ही विदेशी आक्रांता भारत ना आए होते तो भी भक्ति 12 आना वैसे ही होती जैसी आज है। भक्ति तो वैसे ही होती जैसे आज है। तो द्विवेदी जी ने भक्ति काल का उदय का कारण युगीन परिस्थितियों को न मान करके परंपरा को ही माना। द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति विदेशी आक्रांता तो 12वीं शताब्दी में आए, जबकि भक्ति आंदोलन तो श्री गणेश तो 8वीं 9वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत से आलवार संतों ने कर दिया था और प्रारंभ कर दिया था आलवार संतों के द्वारा। और अगले हैं जैसे ग्रियेशन है, कीथ वेबर हैं इत्यादि पाश्चात्य विद्वान है ना, भक्ति काल को ईसाईयत की देन मानते हैं कि भक्ति का उदय कैसे हुआ, तो ईसाइयों के कारण हुआ। तो इस बुक से देखते हैं एक बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इस इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति को जोड़ा। वे और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते हैं, तो दूसरी ओर ये भी मानते हैं कि अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उस समय विदेशी आक्रमण हुए तो लोगों के पास मार्ग ही क्या था? कुछ नहीं था। इसलिए ये भक्ति की ओर अग्रसर हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से बने। इनका मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना अवतारवाद, लीलावाद और जातिवाद कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई और ये आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुक्ता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त हैं। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थिति पर अधिक था, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा में अधिक था। मूलतः अंतर इतिहास और दृष्टि के कारण, इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं। शुक्ल जी है ना, समाज को अपने सभी वर्गों के साथ थे और समष्टि रूप में जनता कहते हैं। साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी जी के लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं। शुक्ल जी तो समाज को मानते हैं और द्विवेदी जी किसको मानते हैं? तो लोक को मानते हैं, जो समाज के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी जी किसको मानते हैं? लोक को, जो समाज के अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण
भारत से माना है। सभी विद्वानों ने, अधिकतर सामान्य तौर पे देखा जाए तो सभी विद्वानों ने भक्ति को दक्षिण भारत से ही प्रारंभ इनका उदय माना है कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपने परिचय देती है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर कराती है। कबीर ने भी भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। तो हमने अभी तक इसमें है ना भक्ति काल में हमने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि देखी है, जिसमें कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी कि राजनीति में कैसी थी, जैसे राजनीति में अस्थिरता का काल था, राजनीति का काल, हिंदू राजाओं के पतन का काल था और मुस्लिम शासकों की कट्टरता का समय था उस राजनीतिक समय में, भक्ति काल के समय में। और धार्मिक परिस्थिति देखी, जैसे हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता बढ़ रही थी, बाह्य आडंबरों का बोलबाला हो रहा था, हिंदू धर्म में विभिन्न मत मतांबर का प्रचलन चल रहा था। और सामाजिक भी देखा कि मध्यम एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति हो रही थी, जाति में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक के अंतर्गत क्या देखा, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ। भक्ति काल के समय आर्थिक स्थिति भी खराब थी, कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था का ही मूल आधार था और कोई कार्य नहीं था। दयनीय आर्थिक स्थिति थी उस समय, निम्न वर्ग है ना, मध्यम वर्ग का शोषण होता था। सांस्कृतिक स्थिति भी खराब थी, बाल विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित थी, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हो रहा था। तो ये था आज का टॉपिक, भक्ति काल से संबंधित भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में हमने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां देखी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।